चीन के लगातार बढ़ते खतरे के बीच भारत अपने रक्षा उत्पादन में तेजी ला रहा है। भारत सैन्य उपकरण के उत्पादन का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। मोदी सरकार सेना को अत्याधुनिक बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसी कड़ी में बूस्ट टू डिफेंस, इंडिया टू रिप्लेस एजिंग चेतक चीता चॉपर्स, 200 मॉडर्न लाइट हेलीकॉप्टर्स प्लान्ड। अब ये कोई छोटी मोटी शॉपिंग नहीं है भाई, ये है 200 ऐसे एडवांस्ड सर्विलांस हेलीकॉप्टर की तलाश जो 21वीं सदी के सुपर हीरो बने। फौरी तौर पर दुनिया से असला खरीद रहा है, और जो असलहे की जो हथियारों के डील भारत कर रहा है वो बहुत इमरजेंसी में कर रहा है, बहुत तेजी में कर रहा है। उन्हें पैसे बड़ी जल्दी में दे रहा है, लेकिन जो ऑर्डर्स दे रहा है वो भारत ये कह रहा है कि फौरी तौर पर यानी विद इन मंथ्स हमें हथियार दें। जी के मैदान में इंडिया बहुत आगे जा चुका है कि इन बड़ी कुव्वतों को भी हैरान कर दिया है, और ये बड़ी कुव्वतें भी इस वक्त इंडिया से उनकी तरक्की का राज पूछ रही हैं। दुनिया जो है वो सिफारती दबाव क्यों नहीं डाल पा रही है भारत पर, और इसका श्रेय जाता है मोदी जी की जो है आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पॉलिसी दैट इज फ्रक्टिफाइंग ऑन द ग्राउंड। और इसमें बहुत मेहनत की है राजनाथ सिंह जी ने, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है। उनका हमेशा से कोशिश रहती है कि भाई डिफेंस में जितने से ज्यादा आप करीब हफ्ते में एक आध बार कर ही देते हैं, महीने में 3-4 बार हो ही जाते हैं आपके। नहीं, ये दोस्तों राग अलग है, इसमें द डेविल इज इन द डिटेल्स। देखिए मैं आपको बताता हूं, द मिनिस्ट्री इश्यूड अ रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन फॉर 200 मॉडर्न हेलीकॉप्टर्स। अच्छा, उसमें से 120 हैं जो कि आर्मी में होंगे और बाकी 80 होंगे एयरफोर्स में, राइट। अब ये चेतक है और ये चीता है, ये पुराने प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको दशकों हो गए अपनी सर्विस दी है। दे वर फ्रंट लाइन वर्क हॉर्सेस फॉर द आर्मी एंड द एयरफोर्स। अब इनको रिटायर करा जा रहा है, इनकी जगह 200 नए आएंगे, ठीक है। अब ये सब देखिए, हेलीकॉप्टर्स आर सपोज्ड टू ऑपरेट इन ब्रॉड डे लाइट। ये थोड़े से उनके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, एंड स्काउटिंग अलोंगसाइड अटैक हेलीकॉप्टर्स एंड क्विक रिएक्शन टीम, एंड इट शुड बी एबल टू कैरी स्मॉल ट्रूप्स, स्पेशल मिशन सपोर्टिंग ग्राउंड ऑपरेशंस, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन असली बात वो नहीं है। अब आप धीरे धीरे आइए। द आरएफआई रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मेंशंस द टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स एंड आइडेंटिफाइज पोटेंशियल सप्लायर। ध्यान दीजिएगा, मैं ट्रंप के टैरिफ पे आ रहा हूं। Who can supply these helicopters? According to the RFI, potential suppliers include Indian companies partnering with original equipment manufacturers. क्या समझ में आया दोस्तों आपको? Include Indian companies partnering with original equipment manufacturers. ये OEM कौन है? OEM कौन है ये? जाहिर सी बात है, इसमें ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में बात नहीं हो रही है। ये बात हो रही है ग्लोबल कंपनीज की, ये बात हो रही है विदेशी कंपनियों की। यानी कि मोदी सरकार ये चाह रही है कि देखो, हमें 200 हेलीकॉप्टर्स का एक ऑर्डर है हमारे पास, जो कि बहुत अरबों डॉलर का है, ठीक है। अब मोदी सरकार ये कह रही है किसी भी इंडियन कंपनी से, जो भी भारत की कंपनी है, कि आप लोग जाओ और आप लोग किसी विदेशी कंपनी से टाई अप करो। जब आप टाई अप करोगे तो 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करना। हमारे पास पैसे पड़े हुए हैं, तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी है, कोई बात नहीं, तुम 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी उनसे लो और वो 200 हेलीकॉप्टर तुम भारत में बनाओ, हम तुम्हें ऑर्डर देते हैं। अब दोस्तों, किसी भी इंडियन कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात है, ये पूरी बात देखिएगा। In line with India's aim to boost indigenous defense manufacturing under Atmanirbhar Bharat, the Cabinet Committee on Security has also approved the purchase of 156 light combat helicopters worth over rupees 45,000 crores from Hindustan Aeronautics Limited. अब ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, ये प्रचंड की बात हो रही है। ये स्टोरी अलग है दोस्तों, इसको यहां से आप काट दो। ये स्टोरी अलग है, ये स्टोरी अलग है। अब इसमें ट्रंप कहां से आया? आप सोच रहे होंगे मेजर साहब इतनी लंबी चौड़ी कथा आपने सुना दी, लेकिन इसमें ट्रंप कहां है? यानी कि जिस तरीके से ट्रंप ने भारत पे दबाव डाला है, जिस तरीके से ट्रंप ने भारत को यह बोला है कि नहीं 50% टैरिफ, आपको क्या लगता है, मैं आपसे पूछता हूं ये बात, आपको क्या लगता है कि ये जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, इंक्लूड इंडियन कंपनीज पार्टनरिंग विद ओईएम्स, ये जो विदेशी कंपनी है, क्या इसमें कोई इंडियन मैन्युफैक्चरर जो भी हो, वो महिंद्रा हो सकता है, वो टाटा हो सकता है, वो एल&टी हो सकता है, राइट, वो अडानी अंबानी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, क्या वो किसी अमेरिकन कंपनी के साथ टाई अप करेंगे? बहुत सारी यूरोपियन कंपनीज हैं जो बड़े प्यारे हेलीकॉप्टर्स बनाती हैं, बहुत शानदार हेलीकॉप्टर्स बनाती हैं। क्या आपको लगता है, क्या ये भारत के लिए मौका आ गया है अमेरिका को एक हल्का सा मैसेज देने का कि बॉस सॉरी, अगर तुम धक्का दोगे तो हाथ तुम्हारे पास भी है? ये देखिए साहब, 200 हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर है, छोटा ऑर्डर नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ा ऑर्डर होगा। इट्स अ ह्यूज ऑर्डर, 200 हेलीकॉप्टर्स। ओईएम्स की बात कर रहे हैं, इंडियन कंपनीज पार्टनर करेंगे। अब सोचने वाली बात यह है, अब इसमें आएगा लॉकहीड मार्टिन, अब इसमें आएगा बोइंग, जाहिर सी बात, अब इसमें और कंपनीज आएंगे, बोलेंगे साहब हमारे पास भी प्रोडक्ट है, आप हमसे भी लीजिए। अब ये देखना पड़ेगा, फिर हम भी शायद टैरिफ खेलें कुछ, ठीक है, हो सकता है,
पूरी पॉसिबिलिटी है। दोस्तों, भारत ने तो प्यार से टॉस कर दिया हेलीकॉप्टर के बारे में। जो 200 हेलीकॉप्टर का कॉन्ट्रैक्ट था ओईएम के मामले में, हल्का सा टॉस कर दिया भारत ने। यहां पे रॉयटर्स की यह खबर है कि स्पेन रूल्स आउट बाइंग F-35 चूजिंग बिटवीन यूरोफाइटर और FCAS। साफ सीधी बात है, स्पेन ने बोल दिया कि भैया हमें यह जहाज नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। स्पेन ने मुंह पे मना कर दिया। स्पेन वही कंट्री है कि जब ट्रंप दबाव डाल रहा था नेटो पे और यह कह रहा था कि अपना जीडीपी जो है उसका 5% तुम डिफेंस पे डालो, स्पेन अकेला देश था पूरे नेटो में जिसने मना कर दिया। बोला हमें जरूरत ही नहीं, हम नहीं करते, जाओ भाग जाओ यहां से, तुम्हें जो करना है करो। स्पेन नहीं माना ट्रंप की बात, स्पेन प्रेशर में नहीं आया। उसके ज्योग्राफिकल रीजंस भी हैं, उसके पॉलिटिकल रीजंस भी हैं, लेकिन स्पेन फिर नहीं आया प्रेशर में। और यहां पे स्पेन ने साफ मना कर दिया है, स्पेन इज नो लॉन्गर कंसिडरिंग द ऑप्शन ऑफ बाइंग यूएस मेड F-35 फाइटर जेट्स एंड इज चूजिंग बिटवीन यूरोपियन मेड यूरोफाइटर एंड द सो कॉल्ड फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम, अ डिफेंस मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन सेड ऑन